एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? एलिमेंट ए है, ठीक है, और एलिमेंट डी है, ठीक है, एलिमेंट डी है और फिर एलिमेंट सी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होगा एलिमेंट ए डी सी है। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट ए डी और सी है ये नेकेड है, पैकेट नहीं है, पैक नहीं है, अनरेप्ड है। ठीक है, नेकेड है ये, तो तीनों यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी राइट हैंड साइड का मतलब क्या होगा? ये जो एलिमेंट ए है ये खुद ही एक बैग के अंदर है, या ऐसा बोल सकते हैं ये पैकेट है। ये जो ए है ये इस केस में क्या है? पैक्ड है ना, पैकेट है, खुद ही एक बैग में है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एलिमेंट बी भी एक, एलिमेंट बी नहीं सॉरी, एलिमेंट डी, एलिमेंट डी क्या है? ये भी एक बैग में है। ठीक है, और जो एलिमेंट सी है वो भी एक बैग में है। ठीक है, और ये जो तीनों बैग है, ठीक है, ये जो तीनों बैग है ये एक दूसरा बैग में है, मतलब ये जो तीनों बैग है ये फिर दूसरा बैग में है। ठीक है, तो आप खुद बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? एक बैग है जिसके अंदर तीन एलिमेंट ए डी सी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ए एक बैग में है और एलिमेंट डी एक बैग में है और एलिमेंट सी एक बैग में है, और ये तीनों बैग एक दूसरा बैग में है। समझ? तो ये और ये तो ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये और इसके बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो ए है इसका मतलब है ना, मुझे यहाँ पे स्मॉल ए लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है ये खुद एक बैग के अंदर है। ठीक है, आप समझ रहे हो? ये पैक्ड है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये पैक्ड है, और ये जो ए है ये अनपैक्ड है, नेकेड है। ये नेकेड है और ये पैक्ड है। ठीक है, तो ये और ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नेकेड है ये, और ये पैक्ड है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आप, ये क्या ए क्या है? ये पैक्ड है, लेकिन यहाँ पे ए पैक्ड नहीं है, क्या नेकेड है, तो ये ए को बिलोंग नहीं करता है, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए पैक्ड है और यहाँ पे ए नेकेड है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए और बी है ये पैक्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी है ये क्या है? नेकेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये ए का सबसेट है कि नहीं? ऑब्वियसली है। ठीक है, ए का कितना सारा सबसेट बनेगा? 2 to the power 1 2 3 4 5 है ना, तो 32 सबसेट्स बनेगा, उसमें से ये भी एक सबसेट है ना। आप इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ये रहा ए, और ए में क्या क्या है? ए बी सी डी और फिर ई। ठीक है, अब इसी को आप छोटा सा एक सबसेट, एक सेट मान सकते हो, तो इसको ए नाम दे दो और इसका बी नाम दे दो, तो ऐसा बोल सकते हो जो बी सेट है वो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 क्या ए को बिलोंग करता है क्या? नहीं। इसको आप कैसे समझ सकते हो? ये एक बैग है और इसमें कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, ठीक है, एलिमेंट सी है, एलिमेंट डी है ना, और एलिमेंट ई है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर 5 ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब एक एम्प्टी बैग भी इसके अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5 है वो ए को बिलोंग करता है, क्योंकि यही तो 5 है ना। 5 को हम लोग एम्प्टी बैग जैसा मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए बी सी डी ई है ना, तो एक एम्प्टी बैग भी होना चाहिए था, तभी हम लोग बोल सकते थे कि जो 5 है वो ए को बिलोंग करता है, लेकिन एक एम्प्टी बैग तो इधर बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। 5 ए को बिलोंग नहीं करता है। 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको देखो आप, 5 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना, तो ये तो ट्रू होगा, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
जो फाइव है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसको देखो, अब ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे तो एलिमेंट ए बी सी डी ई है, यहाँ पे एलिमेंट ए बी है क्या? नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, फॉल्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि नो सेट कैन बी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको देखो आप, ई इज सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियसली ट्रू है ना, क्योंकि सेम यहाँ पे कितना सारा सबसेट बनेगा 32, उसमें से ये भी एक सबसेट है ए का, ठीक है। अब इसको देखो आप, ये तो फॉल्स ही है, थोड़ी देर पहले मैं समझा दिया था इसको, है ना। ये क्या है? ये नेकेड है और ये पैक्ड है, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसको देखो आप, दिस इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे तो सिर्फ ए बी सी डी है, जीरो है क्या? तो ये तो सबसेट हो ही नहीं सकता ए का, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब इसको देखो, ये और ये इक्वल है क्या? नहीं, ये एक बेक है और बेक के अंदर जीरो और ए है, और यहाँ पे एक बेक है जिसपे सिर्फ ए है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता है। अब इसको देखो आप, एक बेक है जिसके अंदर बी सी डी है और फिर एक बेक है जिसके अंदर बी सी डी है, तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो, फाइव इज सबसेट ऑफ दिस, यस दिस इज ट्रू बिकॉज फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पहले कर चुके हम लोग, अभी 14 को देखो। फाइव, शायद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा है। फाइव इज सबसेट ऑफ ए, और ये सेम ही क्वेश्चन है, ये और ये सेम ही तो क्वेश्चन है। फाइव इज सबसेट ऑफ दिस, फाइव सेम क्वेश्चन है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखो आप 15 को, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एम्प्टी बैग है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? एक एम्प्टी बैग है और एक एम्प्टी बैग के अंदर दूसरा एम्प्टी बैग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एम्प्टी सेट, है ना। और इसका मतलब क्या है? एक सेट है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी बैग के अंदर एम्प्टी बैग और ये एम्प्टी बैग है। तो ये जो एम्प्टी बैग है इसका हिस्सा हुआ कि नहीं, है ना। अजब गजब लग रहा है आज, है ना। तो ये ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, ये समझ में आएगा ना आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी बैग है, और इसका मतलब क्या है? एम्प्टी बैग के अंदर एम्प्टी बैग है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? ये क्या है? ये फाइव है, ये फाइव है, और ये जो फाइव है इसका मतलब क्या है? जो फाइव है एक बैग के अंदर है, तो ये सबसेट हुआ कि नहीं? इसका प्रॉपर सबसेट हुआ, तो ये ट्रू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, यहाँ पे क्या बोला? इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका डायग्राम कैसा होगा? ये रहा ए, ठीक है, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो बी का सबसेट है, और इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, है ना। अब क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स, इसको चेक करना है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ए को छोड़ के बाकी सब, है ना, इस ए को छोड़ के बाकी सब, तो इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सारा सब, तो ये सब बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आप खुद बताओ, जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये तो यहाँ से शुरू होता है, और जो बी कॉम्प्लीमेंट ये तो यहाँ से शुरू होता है। तो डायग्राम से क्लियर है कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या है? सबसेट है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन दिया गया है ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स।